शुक्रिया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है और इसी कड़ी में केजरीवाल आज से अगले 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद होंगे और दौरे के दौरान केजरीवाल कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं केजरीवाल नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से जेल में बंद आप विधायक चेतर वसावा से भी मुलाकात करेंगे और कल वसावा के समर्थन में केजरीवाल और मान जनसभा भी करेंगे। तो लोकसभा की तैयारियों को लेकर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने तैयारियां तेज कर दी है और आज ये जो दौरा होना है, गुजरात दौरा, बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से वरुण सिन्हा जुड़ चुके हैं लाइव। वरुण, देखिए, अरविंद केजरीवाल एक मैसेज जरूर देना चाह रहे हैं कि देखिए, एक तरफ आप देख रहे हैं ईडी का शिकंजा समन भेजा गया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है और लोकसभा की तैयारियों में जुट गए हैं। शायद अरविंद केजरीवाल इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं और शायद आपने देखा भी होगा कि ईडी के नोटिस और उसके बाद जो अगले दिन ये कहा गया कि ईडी गिरफ्तार कर सकती है, छापेमारी कर सकती है, उसमें एक एजेंडा बहुत क्लियर था कि चुनावों को आगे बढ़ाते हुए ये जनता को समझाना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीतिक मंशा के तहत हो रहा है। आज गुजरात के दौरे पर मुख्यमंत्री जो है जा रहे हैं, 6, 7, 8 या 3 दिन दौरा रहेगा और इन 3 दिनों में अरविंद केजरीवाल वहां कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। आपके विधायक जो चेतर वसावा है उनसे जेल में मुलाकात करेंगे, उनके परिवार में से भी कल मुलाकात करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन करेंगे और 24 के चुनाव में गुजरात में किस तरीके से जनाधार को बढ़ाना है उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में इसी एजेंडे को लेकर अरविंद केजरीवाल जरूर आगे बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले गुजरात, यानी कि कहा जाए तो एजेंडा साफ तौर पे क्लियर है कि गुजरात वो स्टेट है जहां पर हम ये कह सकते हैं गोवा के बाद आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट शेयर हासिल किया था पिछले विधानसभा चुनावों में और शायद यही वजह है कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, ये 3 स्टेट्स के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरा फोकस करके चल रही है गुजरात में और शायद यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला एजेंडा यही रहेगा कि गुजरात में किस तरीके से आम जनता को समझाना है कि दिल्ली के जो हालात बने हैं उसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है, हमें जेल में डालने की जो प्रक्रिया है। जी, तो वरुण केजरीवाल बताएंगे। बिल्कुल वरुण, सबसे बड़ी बात यही कि जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि देखिए अरविंद केजरीवाल एक रणनीति के तहत और लोकसभा कितना महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात दौरे पर जा रहे हैं और वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं से आप समझ सकते हैं सेंटर, जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, एक मैसेज जरूर अपने कार्यकर्ताओं को कि देखिए कुछ भी हो जाए जोश बरकरार है और आगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में आप जुट जाए। देखिए, बहुत स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं और आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी भी होगी, जब उन्होंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं डरूंगा नहीं, मैं दबूंगा नहीं, मैं सच का साथ देता रहूंगा। इस प्रकार की इमोशनल बातें करके वो अपने कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि भले ही कुछ भी हो जाए, हमारे नेता इस समय जेल में हैं, मैं कल को ईडी का छापेमारी होती है, मैं भी अगर जेल में चला जाता हूं तो फिर परिस्थितियां 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आपको लड़ना है। और शायद यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में पार्टी रणनीति तौर पे बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम कर रही है। कल 3 नाम जो है वो जारी किए गए। एक तरफ जो है वो संजय सिंह का नाम दोबारा से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करने की बात आई, फिर उसके बाद जो है वो सीधे तौर पे स्वाति मालीवाल का नाम देना। तो ये पार्टी स्ट्रेटेजी वाइज ज्यादा सोचती नजर आ रही है और समझ रही है कि 24 में अगर चुनाव लड़ने हैं और आगे अपने राजनीतिक पहलुओं को ये समझाते हुए दिखाना है लोगों को कि करप्शन की जो बात हम पे लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों से घेरने की हम रणनीति तैयार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को ये समझाना। और इसी रणनीति के तहत गुजरात दौरा बेहद अहम हम मान सकते हैं। ये 3 दिन आप देखेंगे कि एक के बाद एक सेंटर के ऊपर एक्शन या सेंटर के ऊपर पलटवार, शब्दों के बाण अरविंद केजरीवाल के मुख से निकलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल वरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।